Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. Today I am going to solve exercise 4A question of Oxford Mathematics D3 8th edition. Before starting the question, I request you please subscribe my channel and press the bell icon button. Let's start question number 12. Given that equation form a pair of simultaneous equation in A and B, find the value of A and B. देखिए यहाँ पर ये एक एल्जेब्रिक फ्रैक्शन में एक इक्वेशन दी हुई है. इस इक्वेशन को आपने इक्वेशन में फॉर्म करना है और उसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करके ए एंड बी की वैल्यू फाइंड करनी है. तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम पहले लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करेंगे और उसको इक्वलाइज कर लेंगे राइट हैंड साइड के. तो लेफ्ट हैंड साइड पे जो फर्स्ट हमारे पास वैल्यू दी हुई है वो 2p³ हो क्यूब पावर 4 होल पावर 4 है. तो पहले इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं और इस ब्रैकेट को ओपन करने के लिए हम जो लॉ ऑफ इंडिसेस यूज कर रहे हैं वो है ए बी होल पावर m, और उसके अकॉर्डिंग ये ब्रैकेट जब ओपन होगी तो ए की पावर m हो जाएगी और बी की पावर भी m हो जाती है. तो इसके अकॉर्डिंग इसको जब ओपन करेंगे तो 2 पावर 4 होगी, तमाम वैल्यूज की पावर जो है 4 हो जाएंगी और इसमें 2 पावर 4 और p³ की पावर भी 4 होगी और इसी तरीके से Q4 की पावर भी हम 4 ले लेंगे. और फिर हम डिनोमिनेटर को इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो जो डिनोमिनेटर में वैल्यूज आ रही हैं वो है -3 पावर 5 होल पावर 2. तो इसके अकॉर्डिंग अब हम इसको सिंप्लीफाई ब्रैकेट ओपन करते हैं, -3 पावर भी 2 होगी और Q5 जो है वैल्यू इसकी भी पावर हम क्या ले लेंगे 2 ले लेंगे. और जो हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू है वो है डिवाइडेड बाय 5p² होल पावर 2. तो इसको इस लॉ ऑफ इंडिसेस के अकॉर्डिंग जब ओपन करेंगे तो 4 की पावर भी हम 2 लेंगे, p² वैल्यू इसकी पावर भी 2 ले लेंगे और नेक्स्ट वैल्यू है q और उसकी पावर भी हम क्या ले लेंगे 2 ले लेंगे. इसी तरीके से ये डिवाइडेड बाय 9 एज इट इज लिख लेंगे इक्वल टू p पावर a प्लस b आवर q पावर a माइनस b. इसको हम एज इट इज लिख लेते हैं. नेक्स्ट हम क्या करते हैं कि इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा 2 पावर 4 कितना होता है 16 होता है. 2 को आपने 4 टाइम इटसेल्फ मल्टीप्लाई करना है. अब p पावर 3 होल पावर 4 को आप ब्रैकेट ओपन करेंगे और इस लॉ ऑफ इंडिसेस a पावर m होल पावर n के अकॉर्डिंग जो ये वैल्यू बनती है a पावर m मल्टीप्लाई n. तो इसके अकॉर्डिंग ये लॉ ऑफ इंडिसेस के इस लॉ ऑफ इंडिसेस के अकॉर्डिंग हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये वैल्यू हो जाएगी p पावर 3 मल्टीप्लाई 4 और नेक्स्ट हमारे पास वैल्यू है q और q की को भी हम इस लॉ ऑफ इंडिसेस के अकॉर्डिंग इनकी पावर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 मल्टीप्लाई 4. और इसी तरह यहाँ आवर हम लिख देंगे q पावर 5 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगी ये वैल्यू इस लॉ ऑफ इंडिसेस के अकॉर्डिंग 5 मल्टीप्लाई 2 लिख लेंगे और -3² क्या होता है 9 होता है. तो यहाँ पर -3 मल्टीप्लाई -3 अगर करें तो ये वैल्यू क्या आ रही है 9. तो यहाँ 9 लिख देते हैं डिवाइडेड बाय, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं 4 एज इट इज लिख लेंगे और p² होल पावर 2 ये भी दोनों पावर्स आपस में जब ब्रैकेट ओपन होगी मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 मल्टीप्लाई 2 और Q² एज इट इज लिखेंगे अवर यहाँ 4² है ये 4² को हम 16 लिख देते हैं. 4² का मीनिंग है 4 मल्टीप्लाई 4. तो ये वैल्यू आ जाएगी 4 मल्टीप्लाई 4 16 अवर 9. नेक्स्ट आप जो राइट साइड की वैल्यू है p a पावर a प्लस b और q a पावर a माइनस b इसको एज इट इज लिख लें. नेक्स्ट हम 3p पावर 3 मल्टीप्लाई 4 12 होता है और q 4 मल्टीप्लाई 4 16 आएगी वैल्यू और अवर 9 p q पावर 5 मल्टीप्लाई 2 q पावर 10 और इसको डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करें तो ये वैल्यू हो जाएगी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में शिफ्ट हो जाएगा और डिनोमिनेटर की वैल्यू न्यूमरेटर में हम लिख लेंगे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9 वैल्यू जो है न्यूमरेटर में आ गई है और डिनोमिनेटर है 16 p पावर 4 Q² वो हम डिनोमिनेटर में हमने लिख लिया है. अब आप इसको सिंप्लीफाई करें तो ये 16 से डिवाइड हो गया है और ये 9 से डिवाइड हो गया है. तो ये हमारे पास न्यूमरेटर में जो लेफ्ट साइड पे वैल्यू आ रही है वो है p पावर 12
क्यू पावर 16 अवर, यहाँ पर p पावर 4 और q पावर 10 मल्टीप्लाई q पावर 2, जब दो सेम बेस हो तो और मल्टीप्लाई करें तो इंडेक्स फॉर्म में, तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं। और ये लॉ ऑफ इंडेक्सेस हम यूज़ करेंगे, a पावर m मल्टीप्लाई a पावर n इक्वल होता है a पावर m प्लस n। उसके अकॉर्डिंग ये वैल्यू हो जाएगी q पावर 2 मल्टीप्लाई q पावर 10, तो ये वैल्यू आ जाएगी q पावर 10 प्लस 2 12 आ जाएगी। और ये किसके इक्वल है, p पावर a प्लस b ओवर q पावर a माइनस b के। तो यहाँ भी हम इसको एज इट इज लिख लेते हैं, p पावर a प्लस b ओवर q पावर a माइनस b। नेक्स्ट स्टेप में आप नोट करो कि ये p पावर 12 डिवाइडेड बाय p पावर 4, तो ये लॉ ऑफ इंडेक्सेस हम यूज करेंगे, a पावर m ओवर a पावर n इस इक्वल होता है a पावर m माइनस n। तो इनमें भी p पावर 12 ओवर p पावर 4, इनके जो सेम बेस हैं p, और यहाँ भी p है, तो सेम बेस हो तो पावर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे 12 माइनस 4। और ये वैल्यू क्यू पावर 16 को क्यू पावर 12 से डिवाइड करेंगे, ये वैल्यू आ जाएगी क्यू पावर 16 माइनस 4। और इसी तरह यहाँ पर हम p पावर a प्लस बी ओवर क्यू पावर a माइनस बी हम एज इट इज लिख लेंगे। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये वैल्यू आ गई है p पावर 8 इंटू क्यू पावर 4 इक्वल टू p पावर a प्लस बी इंटू पावर क्यू पावर a माइनस बी। इस लेफ्ट साइड को आपने फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें ताकि p और q को कंपेयर कर सके। तो अगर मैं q पावर 4 को डिनोमिनेटर में लेके जाऊंगा तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। यहाँ q पावर 4 अवर 1 है, इसको अगर मैं 1 अवर q पावर 4 यानी रिवर्स करूंगा तो 1 अवर q पावर माइनस 4 हो जाएगा। और ये लॉ ऑफ इंडेक्सेस होता है, ए पावर m इक्वल होता है 1 ओवर a पावर माइनस m के। इस लॉ ऑफ इंडेक्सेस के अकॉर्डिंग इसको रिवर्स कर दिया मैंने, और ये p पावर a प्लस बी ओवर q पावर a माइनस बी एज इट इज लिख लिया है। अब आप नोट करो कि p पावर 8 है, उसको अगर आप न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से कंपेयर करें लेफ्ट साइड के, और न्यूमरेटर को राइट साइड के न्यूमरेटर से कंपेयर करें, तो ये वैल्यू हो जाएगी p पावर 8 इक्वल होगा p पावर a प्लस b के। और इसी तरह डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से कंपेयर करें तो q पावर माइनस 4 इक्वल होगा q पावर a माइनस b के। अब आप नोट करो कि दोनों के बेस सेम है, तो पावर्स जो है इनको आप कंपेयर कर सकते हैं, a प्लस बी इक्वल टू के इक्वल होगा, और यहाँ पर a माइनस बी माइनस 4 के वैल्यू इक्वल होगी। अब आप इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर ले, तो यहाँ पर a प्लस बी इक्वल है 8 के और a माइनस बी इक्वल है माइनस 4 के। दोनों वैल्यूज को दोनों इक्वेशंस को हम ऐड कर लेते हैं, तो ऐड करने से ये b कैंसिल हो जाएगा और ये 2a इक्वल आ जाएगा 4 के। तो ये वैल्यू आ जाएगी a इक्वल टू 4/2 और 2 आ जाएगी। अब b की वैल्यू हम किसी एक इक्वेशन में इसको a की वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर देते हैं। इक्वेशन 1 में मैं सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ, तो a प्लस बी इक्वल टू 8, तो a की रिप्लेसमेंट 2 और b एज इट इज, और a इक्वल टू 8, तो b की वैल्यू आ जाएगी 8 माइनस 2, और ये आंसर आ जाएगा b का 6। तो ये a और b की वैल्यूज आ गई हैं 2 एंड 6, तो ये हमारा आंसर।